हेलो स्टूडेंट्स, आज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के पार्ट 8 में हम एक टॉपिक ले रहे हैं। इसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या डीएनए प्रोफाइलिंग कहते हैं। So, what is DNA profiling? Technique used by scientists to distinguish between individuals of the same species using only samples of their DNA. सेम स्पीसीज के दो अलग अलग इंडिविजुअल्स में से डीएनए का सैंपल लेकर ये पता लगाना कि इनमें क्या डिफरेंस है, इसे डीएनए प्रोफाइलिंग कहते हैं। इसको एलेक जेफरे ने ढूंढा था सबसे पहले। इसके लिए हम कोई भी, अगर हम मान लिया ह्यूमंस का डीएनए प्रोफाइलिंग करना चाहते हैं तो उनका कोई भी पार्ट जिसमें सेल हो, और सेल के अंदर डीएनए होता ही है, ब्लड, हेयर, सलाइवा, सीमन, बॉडी टिश्यू, ये डीएनए सैंपलिंग के लिए ले सकते हैं। इसकी स्टेजेस क्या क्या हैं? पहले सेल को एंजाइम डाल के उसके ऊपर की जो सेल मेम्ब्रेन है उसको डाइजेस्ट करना पड़ता है, जिससे कि अंदर से उसका मटेरियल बाहर आ जाए और उसके डीएनए को हम एम्प्लीफाई कर लेते हैं। एम्प्लीफाई का मतलब ये है कि किसी बैक्टीरिया के न्यूक्लियस में वो न्यूक्लियस डाल दिया, मान लिया, या वो कोई एक क्रोमोसोम डाल दिया और वो बैक्टीरिया बहुत जल्दी जल्दी ग्रो कर रहा है, बहुत जल्दी जल्दी सेल डिवीज़न कर रहा है, तो हमें उस डीएनए की बहुत सारी कॉपीज़ बहुत जल्दी मिल जाएंगी। इन डीएनए को हम कुछ स्पेसिफिक जगहों से काट देते हैं। कुछ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं, ये आप बायोटेक्नोलॉजी में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है? वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जाकर के एक साइट ढूंढता है। हर एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की एक स्पेसिफिक साइट होती है, वहाँ से वो डीएनए को काट देता है। जैसे मान लिया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ चल रहा है और उसे पता है कि TTAA जहाँ भी आएगा वहाँ से काटना है। तो नीचे एग्जाम्पल दिया है कि जहाँ पर इस तरह का डीएनए होगा, जहाँ TTAA आ रहा है आमने सामने, तो यहाँ से इस डीएनए को ये काट देगा। अगर 5 से 3 की तरफ जाएं या 3 से 5 की तरफ जाएं और दोनों स्ट्रैंड्स पे आमने सामने एक जैसी सीक्वेंस मिलती हैं, तो इन्हें पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। तो ऐसी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को देख करके डीएनए को वहाँ से कट कर देता है। वो ऐसे एंजाइम्स होते हैं, बहुत सारे एंजाइम हमने ढूंढ रखे हैं पहले से ही, और सबकी पता है कि ये कहाँ से काटेगा। उसके बाद क्या करते हैं, जो फ्रेगमेंट्स कट के आए उन्हें हम रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स कहते हैं, और हमें थाउजेंड्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स मिल गए, डिफरेंट साइज़ के मिलेंगे। कहीं वो सीक्वेंस थोड़ा जल्दी जल्दी आ रही है, कहीं बहुत देर में आ रही है, तो हमें बहुत सारे सीक्वेंस मिलेंगे और बहुत अलग अलग साइजेस के मिलेंगे। उसके बाद
एक एग्रोस जेल का एक्सपेरिमेंट है, ये बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ाया जाता है। इसके ऊपर इन डीएनए को रख देते हैं और इसमें एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव जोड़ देते हैं टर्म बैटरी से। जो डीएनए होता है वो निगेटिवली चार्ज होता है और वो पॉजिटिव की तरफ को जाता है, लेकिन जो भारी होगा उसकी स्पीड कम होगी और जो हल्का होगा छोटा होगा उसकी स्पीड तेज होगी। तो इस तरीके से ये हम बहुत सारे सैंपल्स को, छोटे बड़े सैंपल्स अलग अलग कर लेते हैं। इसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। ये भी दिखाया है कि निगेटिवली चार्ज डीएनए और एग्रोस जेल के ऊपर चल रहा है और जो छोटे छोटे हैं वो आगे पहुंच गए हैं और जो लार्जर हैं वो पीछे रह गए हैं। इसमें एक रेडियो एक्टिव मटेरियल मिला देते हैं और जिससे कि उसके बाद जब एक्सरे की फिल्म के ऊपर इसे रख करके और इसकी फ़ोटो ले लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि किसके अंदर कितने छोटे वाले कितने हैं, बड़े वाले कितने हैं। और डीएनए में क्या होता है कि छोटे छोटे बहुत सारी ऐसी सीक्वेंस होती हैं जो बार बार रिपीट होती हैं। 99.9% डीएनए तो 99% तो हम सबका एक सा है, चाहे वो ह्यूमन स्पीसीज, अगर कोई ह्यूमन स्पीसीज है, चाहे वो अंग्रेज़ हो, चाहे वो अफ्रीकन हो, चाहे वो इंडियन हो या चाइनीज़ हो, 99% तो उसका डीएनए सेम होगा। लेकिन अगर वो सगे भाई हैं तो उनमें 99.8% तक या 99.9% तक एक सा होगा। वो जो 0.1% डिफरेंस है, अगर भाई भाई नहीं है तो 0.2% डिफरेंस है, जो भाई भाई हैं उनमें 0.1% डिफरेंस है। सारा कुछ खेल उसी का है। कुछ छोटी छोटी सीक्वेंसेस होती हैं और वो किसी के अंदर, मतलब एक 4 न्यूक्लियोटाइड की कोई सीक्वेंस है, CATC या CATG, ऐसी कोई 4 न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है और वो 30 बार रिपीट कर रही है। उससे कोई प्रोटीन नहीं बनना। ये जीन्स के बीच में बहुत सारा डीएनए वैसे ही लगा रहता है, उनमें होती हैं। तो ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफरेंट होती हैं। किसी के फादर में जितनी हैं उसके बेटे में उतनी चली जाएंगी और उसके पूरे ख़ानदान में आगे जाती जाएंगी, लेकिन जो पड़ोसी है उसमें कुछ और होंगी। इस तरह की ये कहलाती हैं वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। इनको गिनते हैं और इनकी गिनती करके साइज़ के अनुसार गिनती होती है। जो हमने फ़ोटो लिया एक्सरे फिल्म पे, उसकी साइज़ के अनुसार गिनती होती है और हम ये पता लगाते हैं कि ये डीएनए हमें उसी आदमी का लग रहा है जिसका दूसरा सैंपल हमने लिया है। यानी कि किसी अपराधी को अगर हमने पकड़ा और उसका डीएनए सैंपल ले लिया, तो जो मान लिया उसके बाल कहीं किसी क्राइम की साइट पे मिले, उसमें जो डीएनए है वो और वो एक सा हो सकता है। तो ये कंप्यूटर पे उसका एनालिसिस करके हम बता सकते हैं कि हाँ, ये वो डीएनए उसी का लग रहा है।
तो इस प्रोफाइलिंग के क्या क्या यूज़ हैं, ये क्राइम मेडिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। मेडिकल प्रॉब्लम में क्या, DNA profiles can be used to determine whether the particular person is the parent of a child, उसका पेरेंट है या नहीं है। ऐसे केस हुए हैं जिसमें किसी महिला ने किसी आदमी के ऊपर मुकदमा दायर कर दिया कि मेरे बच्चे का बाप ये है, तो उसमें DNA टेस्ट करवाया गया। पैटर्निटी सूट यानी मुकदमे, इनहेरिटेंस केस जो होते हैं उनमें, इमिग्रेशन केस, कोई दूसरे इलाके से आया हुआ आदमी है, उसमें उसके DNA से पता चल सकता है कि ये इधर जो लोग रहते हैं उनसे मिलता जुलता नहीं है। The notion of using DNA fingerprint as a sort of genetic barcode to identify individuals has been discussed. ये भी बात चल रही है कि भाई सभी का एक DNA का एक बहुत बड़ा डाटा बैंक बना लिया जाए और जहाँ जिसकी उंगलियों के निशान या उसके बाल या कोई चीज़ मिले उसको टेस्ट करके तुरंत बता ले कि ये किस फला आदमी का है। जो इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स हैं, जो उनके बारे में पहले से ही पता लगा सकते हैं कि ये इस तरह की जो बीमारी होती है उसमें जैसे ये नाम दिए हैं, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया वगैरह, इनमें पहले से ही पता लगा सकते हैं कि ये इसके DNA में ये बीमारी है। तो अगर किसी लड़के के अंदर ये है, वो कैरियर है, तो हम उसकी शादी किसी ऐसी लड़की से करवाएंगे जो कैरियर ना हो, जिससे कि अगली जनरेशन में इस बीमारी के जाने के चांसेस कम हो जाएं। फॉरेंसिक साइंस में क्राइम में वही बात जो अभी तक बताई थी वही है। DNA प्रोफाइल ऑफ ईच इंडिविजुअल इज़ हाईली स्पेसिफिक, सबका बिल्कुल अलग अलग होता है। द चांसेस ऑफ टू पीपल हैविंग एग्जैक्टली सेम DNA प्रोफाइल इज़ 30,000 मिलियन to 1। 30,000 मिलियन में एक चांस है कि उसका DNA प्रोफाइल एक सा होगा। जैसे अंगूठे के निशान किसी के एक दूसरे से नहीं मिलते, वो भी बताते हैं कि भाई करोड़ों में एक आदमी ऐसा हो सकता है जिसके एग्जैक्टली सेम हो। ये भी ऐसा ही है कि 30,000 मिलियन में एक केस ऐसा हो सकता है कि उसका DNA सेम हो। ये क्राइम को सॉल्व कर सकता है। इसीलिए ये तो नहीं बता सकता ये कि इसने क्राइम किया या नहीं किया, लेकिन ये बता सकता है कि ये क्राइम की साइट पे मौजूद था और वहाँ ये अपना कोई बाल या कोई और चीज़ छोड़ के आया है। पैटर्निटी टेस्ट के एग्ज़ाम्पल आपने सुने ही होंगे। हमारे एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री भी थे तिवारी जी, उनके भी एक बेटे ने उनका DNA टेस्ट कराया था। थैंक यू। अगला टॉपिक एक इसमें लेसन में और बचा है, तो अगली बार अगले वीडियो में उसे कवर करेंगे। थैंक यू।